श्री राम जय राम जय जय राम। 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 जय जय स्वागतम। स्वस्ते श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री परमात्मने नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते तराणाम। श्री राम कथा रस रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान। प्रेम सहित आसन धरम सुनौ कथा गुण गान। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री सीतानाथ समारम्यां श्रीरामनंदा मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे श्री गुरु परंपरां। श्री सद्गुरु भगवान की जय। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। सीताराम राम राम
सीता राम राम राम, राधे श्याम श्याम श्याम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम चरण रति मोरे, अनुदीन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे, जेहि विधिनाथ होई तुमोरा, जेहि विधिनाथ होई तुमोरा, करहूँ सुबेगी दास मैं तोरा, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्वमेव रामचंद्रो दयालु, नान्यं जाने नैव जाने न जाने, बंदौ श्री तुलसी के चरण, जिनकिन्हें जग काज, कली समुद्र व्रत लखेउ, प्रगटेउ सप्त जहाज, सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी, श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री बाल कृष्ण भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास की जय, रामचरितमानस भगवान की जय, नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। अनंतानंत कोटि ब्रह्मांड नायक, अकारण करुणा वर्णालय, परात प्रब्रह्म भगवान श्री सीताराम जी के चरणों में बारंबार वंदन अभिनंदन। देवाधिदेव महादेव मां अन्नपूर्णा एवं श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में साष्टांग दंडवत, कली पावनावतार प्रातः स्मरणीय परम पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज के चरणों में बारंबार वंदन बारंबार अभिनंदन। आज जिस कथा जिस प्रसंग की व्याख्या मैं आप सभी लोगों के समक्ष कर रहा हूँ, ये मूल रूप से कहिए ये पूरी कथा जो है वो भगवान विश्वनाथ, भगवान शंकर, काशी विश्वनाथ जो हैं वो इसके यजमान हैं। प्रधान श्रोता भगवान विश्वनाथ ही हैं और माँ अन्नपूर्णा, और जितने भी हमारे श्रोतागण हैं, जो बंधुगण हैं, जो मातागण हैं, जो बहन हैं, जो भाई हैं, और साथ ही विज्ञान के माध्यम से जितने भी लोग इस पूरी दुनिया में इस प्रसारण को देख रहे हैं, उन सभी लोगों को मेरा सादर जय सिया राम, जय सिया राम। देखिए, रघुनाथ जी का जन्म हो गया है और भगवान का जन्म नहीं होता है बल्कि भगवान का प्राकट्य होता है। और आप लोगों ने देखा होगा कि सुना होगा कि जब माँ कौशल्या जी के अंक से 12 महीने बाद भगवान जब जन्म लेते हैं या फिर भगवान जब बंद कमरे में प्रकट होते हैं तो एक दिव्य पुंज, एक प्रकाश पुंज जो है वो निकलता है, जिसका ना आदि होता है ना अंत होता है। और उसके बाद शंकर जी कैलाश पर माँ
पार्वती से कहते हैं, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहारी लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुज चारी भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी। तो देखिए ये जो रचना है ना, जो हम लोग अमूमन हनुमान चालीसा में पढ़ते हैं, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, यानी कि भगवान का जन्म नहीं हुआ है, भगवान प्रकट हुए हैं। और उसके बाद भगवान जो है वो, एक बात को हमेशा याद रखिएगा कि भगवान जब भी जन्म लेते हैं, प्रकट लेते हैं, या फिर भगवान का जब भी अवतार होता है, तो वो बुराई दिक्कतों को समाप्त करने के लिए ही भगवान जन्म लेते हैं। सृष्टि में जब पाप बहुत बढ़ जाता है, जब अधर्म बहुत बढ़ जाता है, जब अत्याचार बहुत ज़्यादा होने लगता है, जब देवगणों को यानी कि साधु संतों देवताओं के जो उपासक हैं उनको जब बहुत बुरी तरीके से टॉर्चर किया जाता है, उसके बाद भगवान की जब स्तुति किया जाता है वेद के द्वारा, उसके बाद भगवान जो है इस सृष्टि में प्रकट होते हैं, भगवान जन्म लेते हैं, भगवान का अवतार होता है। तो भगवान अवतार लिए। देखिए अवतार का मतलब क्या होता है? अवतार का मतलब होता है जो उतर करके या फिर आ करके सृष्टि पर हमको आपको तार दे, यही अवतार है। तो भगवान जी का जो है वो विधिवत अवतार हुआ है। और यहाँ पर दर्शन कीजिए कि गोस्वामी जी यहाँ पर लिखते हैं, बाबा गृह गृह बाज बधाव शुभ प्रकटे सुषमा कंद हरसवंत सब जहाँ तहाँ नगर नारी नर वृंद। यानी कि गोस्वामी जी कहते हैं कि भगवान के अवतार के बाद श्री अवध के यानी कि अयोध्या के एक एक घर में लोग बधाई गा रहे हैं। राम जी अयोध्या में क्यों जन्म लिए थे? धर्म की स्थापना के लिए। परहित धर्म परम धर्म है और यही धर्माचरण है। तो परहित धर्म ही जो है, परहित धर्म और परम पर पीरा, देखिए जान लीजिए, दूसरों का धर्म अगर आप करते हैं ना, तो इससे बड़ा धर्म दुनिया में कोई नहीं है। मैं उसका आपको एक उदाहरण देता हूँ कि आप घर से मजदूरी करने के लिए निकले हैं, 4 रोटी आपको बना करके खाने के लिए माँ पत्नी ने आपको दिया है, और जब आप जाते हैं और काम करने के बाद पूरे दिन जब आप उस शाम के वक्त में कहीं बैठते हैं खाने के लिए, और वहाँ पर एक ऐसा व्यक्ति है आपके सामने जो पिछले कई दिनों से नहीं खाया है, और आप 4 में से 2 रोटी उसको खिला देते हैं, तो यही जान लीजिए कि इससे बड़ा धर्म, परहित धर्म, इससे बड़ा धर्म जो है इस दुनिया में कुछ नहीं है। तो अमूमन एक भजन भी हम लोग गाते हैं, कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, नित गंगा नहाने से क्या फायदा। तो परहित यानी कि दूसरों का उपकार कीजिए। दूसरों के दुख को अगर आपके देख करके आपके आंखों से अगर आंसू निकल जा रहा है, तो आप समझ लीजिए कि प्रभु की कृपा है आपके ऊपर, आप संतत्व को प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन दूसरों के दुख को अगर देख करके आप हंसी मजाक उड़ा रहे हैं, इसका मतलब है कि आपके अंदर इंसानियत नहीं है, मानवता नहीं है, बल्कि दानव वास कर रहा है। अब देखिए, भगवान जन्म लिए हैं या फिर भगवान प्रकट हुए हैं, तो क्यों सुषमा परमात्मा प्रकट लिए हैं। अब देखिए, अब यहाँ एक प्रश्न है कि भगवान अयोध्या में ही क्यों दशरथ जी महाराज के घर में आए और आप दर्शन कीजिए। ये एक बड़ा सवाल है। जो लोग नहीं जानते हैं उनको ये चीज निश्चित तौर पर लगता होगा कि भगवान आखिर अयोध्या में ही भगवान का अवतरण क्यों हुआ। अब देखिए, उत्तर प्रदेश जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रदेश है। वहाँ की मिट्टी जो है वो, उत्तराखंड भी पहले उत्तर प्रदेश में ही था, अब वो अलग स्टेट बन गया है।
लेकिन भगवान का अवतरण या भगवान का जन्म या भगवान प्रकट जब भी हुए तो उत्तर प्रदेश में ही हुए हैं, चाहे भगवान राम का आप कह लीजिए, भगवान कृष्ण का कह लीजिए। और कलयुग जब विनाश की ओर होगा तो भगवान कल की अवतार जो लेंगे वो भी उत्तर प्रदेश के ही संबलपुर में लेंगे। आप देख रहे होंगे कि अभी से ही वहाँ काफ़ी बवाल चल रहा है संबलपुर में। तो उत्तर प्रदेश का जो संबलपुर इलाका है वो भगवान कल्कि के अवतार का गवाह बनेगा। और भगवान का जो 10 अवतार हैं, 9 अवतार हैं, 10वां कल्कि होगा। तो 9 अवतार में 2 ही पूर्ण अवतार हैं, भगवान राम और भगवान कृष्ण, ये पूर्णावतार हैं प्रभु के। और तीसरा पूर्णावतार जो है वो फिर उत्तर प्रदेश में होगा कल्कि के रूप में। तो आप दर्शन करिए। स्वयंभू मनु अरु सतरूपा, जिनते भय नर सृष्टि अनुपा, दंपति धर्म आचरण नीका, अजहु गाव श्रुति जिन कैलिका। गोस्वामी जी मनु जी महाराज का परिचय देते हैं और कहते हैं दंपति धर्म आचरण नीका। दंपति यानी पति और पत्नी, पति पत्नी को दंपति कहा जाता है। ये धर्मशील है, आचरण नीक यानी कि सुंदर आचरण के हैं। तो किनका सुंदर आचरण है? मनु महाराज और सतरूपा जी का। और आज तक जिनके धर्म की चर्चा वेद करते हैं, ऐसा आचरण है मनु महाराज जी का। तो मनु जी कौन बने? त्रेता युग में राजा दशरथ। और माँ सतरूपा कौन बनी? माता कौशल्या। और अरे धर्म धुरंधर गुरु निधि ज्ञानी, धर्म धुरंधर गुरु निधि ज्ञानी। दशरथ जी धर्म धुरंधर और समस्त गुणों से परिपूर्ण है। हृदय भगति मति सारंग पानी। हृदय भगति मति सारंग पानी, यानी कि हृदय में भक्ति है किनका? राम जी का। और मति में राम जी के धनुष का नाम है सारंग। और पानी का मतलब होता है हाथ, यानी कि मति में सारंग पानी, यानी कि दशरथ जी के मति में हमेशा राम जी विराजमान है। और जबकि अभी राम जी का जन्म नहीं हुआ है। राम जी अभी जिस प्रकरण की मैं ये जो नवा कथा होता है उसमें चौथे दिन की कथा मैं अभी आपको कह रहा हूँ, तो इसमें अभी तक भगवान का जन्म नहीं हुआ है। लेकिन उसके पहले की जो व्याख्या तुलसीदास जी ने की है उसमें उन्होंने कहा है कि भगवान का चरित्र जो है वो दशरथ जी के हृदय में है। और मति में भगवान दशरथ जी के मति में सारंग पानी लिए हुए भगवान जी जो हैं वो विराजमान हैं। तो अब आप कहिएगा कि भाई सारंग भगवान जी के, रामचंद्र जी के धनुष का नाम है और पानी मतलब होता है हाथ, तो हाथ में धनुष लिए हुए। अब आप एक बड़ा सवाल महत्वपूर्ण है कि भाई अभी दशरथ जी का जब जन्म ही नहीं हुआ है, राम जी का जन्म ही नहीं हुआ है, तब दशरथ जी के मति में राम जी सारंग धनुष लेकर कहाँ से आ गए? तुलसीदास जी ने आखिर इसकी व्याख्या क्यों कर दी है? ये प्रश्न उठेगा। देखिए ये पिछले जन्म का है। भारत में एक जगह है नैमिषारण्य, उत्तर प्रदेश में है। मुझे लगता है कि लखनऊ से शायद कुछ दूरी पर है, 30-40 किलोमीटर की दूरी पर नैमिषारण्य है। सतयुग में हजारों लाखों ऋषि मुनि लोग जो हैं वो ब्रह्मा जी के पास गए और जाकर के बोले कि हम लोग 1000 साल तक के लिए सत्संग करना चाहते हैं। मतलब 1000 साल तक चलने वाला सत्संग जो है वो हम लोग ब्रह्मा जी करना चाहते हैं। ऐसा कोई जगह बताइए जहां जाकर सत्संग करें। तो ब्रह्मा जी ने एक चक्र को प्रकट कराया और उस चक्र को प्रकट करा करके ब्रह्मा जी ने उसको छोड़ दिया। और चक्र का जो सेंटर पॉइंट होता है बीच वाला, उसको नेमि कहा जाता है। और ब्रह्मा जी ने जब चक्र छोड़ा तो जितने भी संत महात्मा मुनि वहां गए हुए थे ब्रह्मा जी के पास, उनको कहा कि भाई आप लोग इसके पीछे पीछे जाइए और ये जहां जाकर गिरेगा वहीं आप लोग सत्संग कीजिएगा। तो वो चक्र पूरी धरती का परिक्रमा किया। पूरी धरती का चक्कर लगाने के बाद सारण्य मतलब वन होता है, जंगल। अरण्य मतलब जंगल। तो वहां जाकर के वो गिरा जंगल में, इसलिए उसका नाम पड़ा सारण्य से नैमिषारण्य। और जहां पर वो गिरा है, आप अगर आज भी जाएंगे तो वहां पर एक तालाब बना हुआ है और उसमें भगवान नरसिंह का जो है वो नरसिंह की मूर्ति जो है वहाँ पर है। तो वो इसलिए उसका नाम जो है उस जगह का नैमिषारण्य पड़ा। और तालाब की शक्ल में है, गोल चक्र का वो तीर्थ है। और जहाँ पर चक्र आकर जो गिरा था तो वो गड्ढा हो गया था और उसी को बहुत सुंदर तरीके से सजा संवार के रखा गया। कभी अगर जाने का मौका मिले तो लखनऊ से ज़्यादा दूर नहीं है, 40 किलोमीटर की दूरी पर है। आप वहाँ पर जाइए और जाकर के निश्चित तौर पर नैमिषारण्य में उस जगह का दर्शन कीजिए।
देखिए उसी नैमिषारण्य में मनु महाराज और शत्रुपा जी 23,000 साल तपस्या किए थे। कितने साल तपस्या किए थे? 23,000 साल। और इस 23,000 वर्ष में विधि हरिहर तप देखी अपारा, मनु समीप आए बहुबारा। 23,000 साल में ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शंकर जी कई बार गए। किसके पास गए? मनु महाराज जी के पास। 6 बार तो सिर्फ ब्रह्मा जी गए। हर एक 1000 साल पर ब्रह्मा जी जाते थे और कहते थे कि हमसे ब्रह्मलोक मांग लीजिए, अभी दे दूंगा मनु जी। मनु जी बोले नहीं। जब 6000 साल तक ब्रह्मा जी थक गए तब 7000 साल तक विष्णु भगवान गए। विष्णु भगवान भी जाकर बोले 7 बार कि विष्णु लोक मांग लीजिए मनु जी, विष्णु लोक मैं आपको दे दूंगा। 7 और 6 13,000 साल बीत गए। अब जो बाकी के 10,000 साल थे ना, उस 10,000 साल में शंकर जी स्वयं महादेव जाते हैं मनु महाराज जी के पास और कहते हैं कि आप शिवलोक ले लीजिए, शिवलोक मांग लीजिए, वह मैं आपको दे दूंगा। फिर 5 बार बोले कि अगर आप शिवलोक नहीं लेना चाहते हैं तो आप ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों लोक आप ले लीजिए। ये 5 बार बोले। 10 बार शिवलोक के विषय में उन्होंने कहा और 5 बार कहा कि आप ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों लोक आप मनु महाराज जी आप ले लीजिए, मैं आपको दे दूंगा। लेकिन मनु जी नहीं मांगे। क्यों? क्योंकि मनु जी फायदा देखकर कायदा नहीं बदलते हैं। आज की तारीख में आप देखिएगा कि लोग फायदा देखकर कायदा बदलते हैं। जहां आपका फायदा हुआ वहां ना कोई नियम, ना कोई सिद्धांत रहता है। और खास करके राजनीति की तो बड़ी दुर्गति है। राजनीति में तो राज करने की नीति के लिए अब नियम, सिद्धांत सबको ताक पर रख दिया गया है। भगवान को भी लोग बेच दिए हैं, ये जान लीजिए, ठीक है ना। लेकिन त्रेता, सतयुग, द्वापर में भी इतना नहीं था जितना सतयुग और त्रेता में था कि लोग फायदा देखकर कायदा नहीं बदलते थे। तो मनु जी फायदा देख करके मनु जी ने भी कायदा नहीं बदला। और मनु जी बेसिकली भगवान के लिए तपस्या कर रहे हो, उनको भगवान को प्राप्त करना है। तो उनको किसी लोक से क्या मतलब है, उनको किसी लोक से क्या लेना देना है। अब गोस्वामी जी कहते हैं कि तपस्या करते करते मनु जी महाराज के शरीर का मांस जो है वो गल गया और केवल हड्डी पर चमड़ा बचा था, सिर्फ चमड़ा। पूरा मांस शरीर के भीतर से जो है वो गल चुका था, मानो कंकाल पर कपड़ा पहना दिया गया हो। फिर भी कोई पीड़ा नहीं थी। एक पांव पर 10,000 साल खड़े रहे, 10,000 साल। तो तुलसीदास जी ने लिखा है मानस में, थारे रहे एक पद दो। मतलब पति पत्नी मनु महाराज और मां शत्रुपा एक पैर पर खड़े रहे। अद्भुत तपस्या, समझिए। 13 साल तक बैठकर उन्होंने साधना की और 10,000 साल तक एक पैर पर खड़े रहे थे। जब 23,000 साल बीत गया तो अचानक ब्रह्मवाणी होती है। ब्रह्मवाणी समझते हैं ना, आकाश से आवाज आती है, मांग मांग वर भय न भवानी। मांगिए मांगिए। भगवान की जब आवाज बिना भय के मांगिए कि जब आवाज आई ना, गोस्वामी जी कहते हैं कि मनु जी और शत्रुपा मैया का जो शरीर था, जो सिर्फ हड्डी पर चमड़ा बचा था ना, वो इष्ट पुष्ट हो गया। सिर्फ आवाज कान में गई तो पूरा शरीर जो है वो हिष्ट पुष्ट हो गया, ताजा हो गया। मनु जी शरीर देखने लगे और बोले, देवी जिसकी आवाज से इतना बदलाव हो गया है, अगर वो दिखाई पड़ जाए तो समझ लीजिए कितना बदलाव हो जाएगा। मनु जी बोले कि प्रभु हम आपको देखना चाहते हैं, मैं अपने इन्हीं नयनों से आपका दर्शन करना चाहता हूं प्रभु। मनु जी लेकिन यहाँ क्या देखना चाहते हैं, इस बात का दर्शन कीजिए कि मनु जी और शत्रुपा मैया अयोध्या के राजा रानी थे और जीवन के चौथेपन में एक दिन बैठे थे। तो बैठे बैठे सोचने लगे कि चौथेपन में आ गया और अब तक जीवन से मेरा वैराग्य नहीं हुआ और मेरा जीवन बिना भजन के ही, बिना प्रभु के भक्ति के ही बीत गया। याद रखिए, मन में यह बात आना कि मुझे अभी तक वैराग्य नहीं हुआ है, यही वैराग्य आने का प्रारंभ है, यही वैराग्य आने का संकेत है। अगर मन में यह भावना जन्म लेती है ना कि मेरे जीवन में वैराग्य अभी तक नहीं हुआ,
तो आप समझ लीजिए कि अब आप वैराग के रास्ते पर, वैराग के पथ पर चल पड़े हैं। जैसे मन में आया राजसत्ता बच्चों को देकर नैमिषारण्य चले गए। मुनियों के साथ सत्संग में बैठते थे, सुनते थे। एक दिन शतरूपा मैया से बोले कि जिनकी कथा इतनी सुंदर है वो भगवान कितने सुंदर होंगे। सोचिए, और आप भी सोचिए कि मैं कथा कह रहा हूं और आप लोग कथा के श्रोता हैं, कथा सुन रहे हैं, तो जिनकी कथा सुनने में इतना आनंद आ रहा है, मुझे जिनकी कथा गाने में इतना आनंद आ रहा है, वाकई में वो प्रभु अगर साक्षात प्रकट हो जाए तो कितना आनंद आएगा। ये चीज मनु महाराज सोचने लगे। और देखिए, कथा सुनते सुनते एक दिन भगवान को देखने की चाह उनके भीतर जग गई और फिर 23,000 साल के लिए मनु महाराज जी मां शतरूपा के साथ तपस्या में चले गए। अब आवाज सुनाई पड़ती है मनु जी को कि मांगिए मांगिए। मनु जी बोले हम आपको देखना चाहते हैं, लेकिन क्या देखना चाहते हैं ये दर्शन करिए। तो वो क्या कहते हैं, जो स्वरूप बस शिव मन माही, जेहि कारण मुनि जतन कराही, जो भुसुंड मन मानस हंसा, सगुन अगुन जेहि निगम प्रशंसा, देखहि हम स्वरूप भरि लोचन, कृपा करहु प्रणतारति मोचन। मनु जी ने 2 बात रखी। हम कौन सा रूप देखना चाहते हैं, आपका जो स्वरूप शिव जी के मन में बसता है और कागभुसुंड जी के मन में जो जो रूप रहता है हम उसे देखना चाहते हैं। तो जान लीजिए, भगवान शंकर के हृदय में, भगवान शंकर के भीतर जो राम जी का स्वरूप है ना, वो बाल स्वरूप है। कागभुसुंडी जी जो है वो हर एक कल्प में, जब जब प्रभु का अवतार होता है, जब जब प्रभु प्रकट होते हैं, तब तक उनके बाल स्वरूप का दर्शन करने के लिए वो जाते हैं और अयोध्या में ही रहते हैं, कौवे का स्वरूप बन करके। आपको याद होगा कि किस तरीके से एक बार भगवान बचपन में 1 साल तक कागभुसुंडी अयोध्या में भूखे रह गए थे। भगवान का जन्म हुआ था, वहां चले गए थे। 1 साल के जब हुए तो भगवान धीरे धीरे चलना शुरू किए, तो माँ खाने के लिए दी थी पुआ बना करके भगवान को। भगवान उसको ले करके, क्योंकि भगवान भक्त के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देते हैं, तो भगवान को इस बात का एहसास हुआ कि कागभुसुंडी जी भूखे हैं 1 साल से। तो वो पुआ लेकर दौड़ते हैं। कई जो भजन के गाने वाले संत हैं, गायक हैं, उन्होंने गाया भी है, ठुमक ठुमक चलत रामचंद्र बाचत पे जनिया। तो भगवान जी जाते हैं, आगे जाकर बाहर जाकर के वो गिर जाते हैं आंगन में पुआ को लेकर के, क्योंकि उनको पता है कि पुआ को लेकर अगर मैं गिर जाऊंगा ना तो माँ मुझे नीचे का उठा करके खाने नहीं देगी। फिसल गए राम उठावत माई, फिसल गए राम उठावत माई, फिसल गए राम उठावत माई। तो भगवान अपने भक्त के लिए गिर पड़ते हैं, क्योंकि उनको पता है कि मैं गिर जाऊंगा तो मेरे हाथ से ये पुआ छूट जाएगा और नीचे का पुआ उठाकर माँ मुझे खाने नहीं देगी, और कागभुसुंडी जो 1 साल से भूखे हैं, इंतजार कर रहे हैं मेरा, वो आकर के इसे खा लेंगे। तो मनु महाराज जी ने कहा कि प्रभु मैं आपके उस स्वरूप का दर्शन करता हूं जिस स्वरूप का दर्शन शंकर जी करते हैं, जिस स्वरूप का दर्शन कागभुसुंडी जी करते हैं, हम वही देखना चाहते हैं। अब देखिए, राम जी साक्षात प्रकट हो गए, लेकिन राम जी बाल रूप में प्रकट नहीं हुए, बल्कि माँ सीता, माँ किशोरी मैया के साथ इस रूप में प्रकट हुए जो राम जी का स्वरूप है, जो हम लोग देखते हैं पंच दरबार में राम जी बैठे हुए हैं माता जानकी के साथ, तीनों भैया हैं, हनुमान जी हैं साथ में। तो वहां भगवान राम जी का और माँ किशोरी मैया का जो स्वरूप है ना, उस स्वरूप में प्रभु जो है वो प्रकट हुए हैं। नील सरो रुह ब्रह्म, नील मणि नील नीर धर श्याम, लाज ही तन शोभा निरखी, कोटि कोटि सतकाम। यानी कि नीला कमल, नीला मणि और नीला बादल। देखिए, जल थल और आकाश,
तीनों का रंग जो है वो नीला है। गोस्वामी जी ने तीनों स्थान से एक उदाहरण लिया है। पानी से नीला कमल लिया है। जिस तरह से कमल की पंखुड़ियां कोमल होती हैं, उसी तरह प्रभु का शरीर कोमल है। नीले रंग के मणि से जैसे प्रकाश निकलता है, वैसे ही प्रभु के शरीर से प्रकाश निकल रहा है। और नीला बादल जिसमें जल भरा रहता है, वैसे ही भगवान के भीतर करुणा का जल भरा हुआ है। इसलिए उनको भक्तों पर बरसाने के लिए जो करुणा का जल भरा हुआ है, इसलिए भगवान को करुणा निधान कहा जाता है। माता सीता जो है वो प्रभु को करुणा निधान कह करके बुलाती थी। और एक चीज जान लीजिए कि माँ पार्वती जी ने श्री राम जी का नामकरण किया था और करुणा निधान कहा था उनको। तो जब हनुमान जी जाते हैं, सुंदरकांड में आप लोग पढ़ते होंगे, जब माँ से मिलने के लिए जाते हैं और जब माँ को संशय होता है कि ये कौन है, ये बानर और नर और बानर की दोस्ती कैसे हो गई, तब वो कहते हैं कि श्री राम दूत मैं मातु जान की, सत्य शपथ करुणा निधान की। और जब ये करुणा निधान शब्द, चूंकि ये सिर्फ माँ और प्रभु ही जानते थे, तब जाकर के हनुमान जी को माँ जो है वो अपने गोद में बिठाती है। तो भगवान को ये लगा कि तुलसीदास जी ने जो वर्णन किया है वो जल, थल और आकाश तीनों से जो है उसको लिया है। और उन्होंने कहा कि भाई भगवान को पता था कि हम मनु जी को जो रूप दिखाएंगे ना, मनु जी उस रूप को मान लेंगे। भगवान को लगा कि अगर बालक बन करके जाएंगे तो मनु जी को मांगने में संकोच होगा और वे मेरी कृपा से वंचित हो जाएंगे। इसलिए भगवान जुगल रूप में गए। भगवान का जो यह रूप है, माँ जानकी के साथ सारंग पानी मतलब हाथ में धनुष लिए हुए जो बैठे हुए हैं, पंचायतन दरबार जिसको कहा जाता है, तो वो जुगल रूप है प्रभु का। जब मनु जी और शत्रुपा जी ने भगवान को देखा तो गोस्वामी जी कहते हैं, अरे चित वही सादर रूप अनुपा, तृप्ति न मानहि मनु सतरूपा। मनु जी और शत्रुपा मैया भगवान को देखने लगे, आंखें तृप्त नहीं हो रही है। इसको पलक कहते हैं और काला रंग के गोल जो भीतर है उसको पुतरी कहते हैं। तो और पुतरी ही देखती है। तो मनु जी की पुतरी भगवान को निहार रही थी। प्रेम के कारण आंख में आंसू आ गए थे। पुतरी देख रही थी, आंसू आ गए तो पुतरी को ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है। तो मनु जी की पुतरी ने आंख के आंसू से कहा, पुतरी कहे मार्ग से हट जा, पुतरी कहे मार्ग से हट जा, असुआ कहे पाँव पखारन दे। पलक कहता है कि दोनों लड़ोगे। पलक कहे मूंद ले राघव, अखियां कहे अभी और निहारन दे, अखियां कहे अभी और निहारन दे। मनु जी ने शत्रुपा से कहा, बड़े हैं तो इतने सुंदर हैं, छोटे होंगे तो और कितने सुंदर होंगे। शत्रुपा मैया ने कहा, सुंदर तो दिखाई देंगे, लेकिन अगर फिर गायब हो गए तो हम क्या करेंगे। आहा। मनु जी कहते हैं, मैं काम करता हूं, क्यों ना इनको ही बेटा के रूप में मांग लूं। भगवान सब जानते हैं, कहते हैं मांगिए मांगिए मनु जी, जो मांगना है मांग लीजिए, सब कुछ आज दे दूंगा आपको। सकुच बिहाई यानी संकोच छोड़कर मांग नृप मोही, मुझे ही मांग लीजिए। तुलसीदास जी कहते हैं, सकुच बिहाई मांग नृप मोही। लेकिन मनु जी मांग नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक बेटा पिता से यह कभी नहीं कह सकता है कि इस जन्म में मैं आपका बेटा हूं और अगले जन्म में आप मेरे बेटे होंगे और मैं आपका पिता होऊंगा। ये कभी नहीं कह सकता है। मनु जी महाराज जगत के पिता को अपना बेटा बनाना चाहते हैं। कैसे बोले कि आप मेरा लड़का बन चाहिए? नहीं बोल सकते हैं, और वही भगवान से। सामान्य जीवन में एक व्यक्ति नहीं कह सकता है अपने पिता से, एक बेटा अपने पिता से नहीं कह सकता है। तो जगत के पिता वहां खड़े हैं, जगदीश खड़े हैं, तो उनसे मनु महाराज जी बात कैसे कहेंगे। अब देखिए, दिमाग लगाए मनु जी और कहते हैं कि प्रभु आप नहीं चाहिए, लेकिन आप जैसा बेटा चाहता हूं। आप नहीं चाहिए, देखिए कितना दिमाग लगाकर बोले हैं प्रभु को। प्रभु तो सब कुछ जानते हैं, देने के लिए ही आए हैं। क्योंकि प्रभु आप मुझे नहीं चाहिए, लेकिन आप ही के समान मुझे बेटा चाहिए। चाहूं तुम ही समान सुता,
प्रभु सन कवन दुराओ। भगवान सोचे कि मेरे से ही चतुराई कर रहे हैं मनु जी। भगवान बोले मैं अपने जैसा बेटा कहाँ ढूंढने जाऊंगा, आपको वचन देता हूं कि मैं ही आपके घर आपका पुत्र बनकर आऊंगा, और ये मेरा वचन है आपको। उस रूप में जो मनु जी ने दर्शन किया हो, शरीर बदल गया, लेकिन वो पिछले जन्म का दर्शन अभी तक समाप्त नहीं हुआ है। ये शरीर खत्म हो गया, लेकिन वो दर्शन जो आंख में था ना, वो दर्शन आज तक समाप्त नहीं हुआ। और यही वजह है कि तुलसीदास ने लिखा है कि दशरथ जी के शरीर में हृदय भगति मति सारंग पानी। वो दर्शन जो मनु महाराज जी को भगवान ने दिया था, वो दर्शन इस जीवन में भी चल रहा है, और यही धर्म का स्थानांतरण है। अब देखिएगा कि कलयुग में भी कई ऐसे लोग हैं जिनको पूर्व जन्म की पूरी बातें याद रहती हैं। ये ऐसे नहीं होता है। जो बहुत 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 धार्मिक व्यक्ति है, वो अगर फिर से मानव जीवन में आता है, फिर से वो शरीर पाता है, तो धर्म का स्थानांतरण होता है उसको। इसलिए आप देखिएगा कि लंबे समय तक कई ऐसे लोग हैं सृष्टि में जिनको पिछले जन्म की बातें जो है वो याद है। तो भगवान मनु महाराज सतयुग में थे और त्रेता में दशरथ बन करके आए, तो जो धर्म का स्थानांतरण हुआ तो वो आज भी इनके मन मस्तिष्क में छाया हुआ है, आज भी वो इनको याद है। इसलिए धर्माचरण करिए। मनु जी महाराज से चक्रवर्ती जी महाराज के रूप में अवतार लिए और फिर अयोध्या में भगवान का जन्म हुआ। अरे आई बाहर हंसते हंसते आया सांवला सरकार हंसते हंसते, आई बाहर हंसते हंसते आया सांवला सरकार हंसते हंसते, परम अनूप आया त्रिभुवन का भूप आया, परम अनूप आया त्रिभुवन का भूप आया, रघुवर सरताज हंसते हंसते आया सांवला सरकार हंसते हंसते। भगवान जी प्रकट होते हैं। अब उसके बाद जो दासियां थी ना, जब भगवान जी के रोने का आवाज़ सुनती हैं, तो जब भगवान उसमें शंकर जी जब कहते हैं माँ पार्वती से वही प्रकट कृपा, तो उसमें है कि माँ कहती है भाई इतना बड़ा मेरे भीतर था, लोग कैसे जानेंगे? जब तक आप शिशु की लीला नहीं कीजिएगा प्रभु, तब तक लोग कैसे जानेंगे? तो बड़ी अच्छी पंक्ति है उसमें, की जय शिशु लीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनुपा। तो भगवान शिशु लीला क्या करते हैं? तो माँ कहती है कि जब तक रोइएगा नहीं तब तक लोग कैसे जानेंगे? तो माँ के कहने के बाद, सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना, होई बालक सुरभूपा। लेकिन यहाँ माँ से गलती क्या हो गई कि माँ ने रोने के लिए तो कहा, लेकिन चुप होने के लिए नहीं कहा। और माँ ने कहा कि प्रभु आप शिशु लीला नहीं कीजिएगा, रोइएगा नहीं, और जब आप नहीं रोइएगा तो फिर ये जगत कैसे हंसेगा प्रभु। और उसके बाद जब प्रभु फिर रोना शुरू करते हैं ना, तो फिर चुप ही नहीं होते हैं। और तब तक दासियां जो हैं वो दीवार में कान लगाकर सुन रही थी। जाकर महाराज जिससे बोलती है कि महाराज, माता कौशल्या ने एक पुत्र को, थोड़ी देर बाद माता कैकेयी ने एक पुत्र को, और माता सुमित्रा ने 2 पुत्रों को जन्म दिया है। यहाँ दर्शन कीजिए कि महाराज के जीवन के चौथेपन में महाराज एक बेटे के लिए रो रहे थे, और ऐसी गुरुदेव की कृपा हुई है कि बुढ़ापे में एक नहीं 4 बच्चे हो गए। आनंद 4 गुना बढ़ गया अयोध्या का। गोस्वामी जी कहते हैं, चारों भाइयों के आने के बाद, वह सुख संपत्ति समय समाजा, कही न सकई सारद ही राजा। चारों भाइयों के आने के बाद अयोध्या में वह सुख संपत्ति समय समाजा, इन चारों के विषय में सुख संपत्ति और समाज कहीं न सके सारद अहि राजा। यानी कि चारों भाइयों के आने के बाद अयोध्या वासियों को जो सुख मिला, उनको जो संपत्ति मिली,
जो समय और समाज का दर्शन हुआ, इन चारों के विषय में सरस्वती और शेष नारायण भी कहने में सक्षम नहीं है। इतना आनंद हुआ है। कितने बजे भगवान अवतार लिए हैं? दिन के 12 बजे। गोस्वामी जी कहते हैं कि भगवान के आने के बाद ऐसा लगा मानो अयोध्या में मानिए प्रभु से मिलने जनुरात्रि, यानी ऐसा प्रतीत हुआ कि दिन में ही भगवान से मिलने रात्रि जी आ गई। कौन आ गई? रात्रि जी। अंधकार छा गया हो थोड़ी देर के लिए। ये रात्रि कैसे आई पता है आपको? आप बताइए, रात से पहले आकाश का रंग कैसा होता है? यानी कि रात होने से पहले आकाश का रंग कैसा होता है? शाम के समय में लाल हो जाता है। अभी रात्रि का माहौल कैसे बना? गोस्वामी जी लिखते हैं मानस में कि पूरी अयोध्या में पुरुष सोचने लगे कि अगर अग्नि नारायण उस दिन प्रसाद न दिए होते तो आज महाराज के घर में ये लाला न आया होता। किसके कारण आया? तो अग्नि देवता के कारण आया। अयोध्या के पुरुष अपने घर में, जितने भी अयोध्या के लोग थे, वो अपने अपने घर में अग्नि नारायण को थैंक यू बोलने लगे, धन्यवाद बोलने लगे। कैसे बोलने लगे? हवन करके बोलने लगे। आप यहां दर्शन करिए। अगर धूप बहु जनु अंधियारी, अयोध्या के हर पुरुष अपने घर में आहुति करने लगे तो अग्निकुंड से क्या निकला? धुआं निकला। हर घर से धुआं निकलने लगा। पुरुष स्वाहा स्वाहा करने में लगे हैं। और जितनी माताएं थी वो क्या कर रही थी? थाल में अबीर भर के लाल, पीला, हरा, गुलाबी घर से बाहर निकल गई और जमकर अबीर जो है वो उड़ाने लगी। उरई अबीर मनहु अरुणारे। और जब हर गली में गुलाल उड़ने लगा तो आकाश का रंग कैसा हो गया? आकाश का रंग लाल हो गया। यानी कि आकाश 12 बजे दिन में जो है वह लाल हो गया। पूरा अबीर और धुएं का जब मिश्रण हो जाता है तो वो पूरा लगा कि आकाश में पूरा बादल जो है वो छा गया है लाल कलर का। और ऊपर से सूर्य भगवान की रोशनी पड़ रही है, क्योंकि सूर्य भगवान के कुल में ही रामचंद्र जी जो है वो अवतार लिए हैं, जन्म लिए हैं। तो ऐसा लगा कि मानो रात्रि से पहले संध्या आ गई। आकाश का रंग लाल हो गया। घर से धुआं और बाहर से गुलाल मिलकर अयोध्या के ऊपर एक ऐसा लेयर बना दिया कि सूर्य भगवान छिप गए और दिन में ही लगा कि रात्रि का आगमन हो गया हो, पूरा अंधकार छा गया हो। रात में आकाश में क्या दिखाई देता है? तारा चंद्रमा। अयोध्या में जब रात्रि आ गई तो तारा चंद्रमा क्या है ये दर्शन करिए। मंदिन मनि सुह जनु तारा। जितने अयोध्या के मंदिर हैं उनमें लगे मणि तारों की तरह चमक रहे हैं। और चंद्रमा क्या है? नृप गृह कलश सु इंदु उदारा। इंदु माने चंद्रमा। दशरथ जी के महल के ऊपर जो सोने का कलश लगा है वो उस अंधकार में चंद्रमा की भांति चमक रहा है। शाम के समय कौन बोलता है? चिड़िया। यहाँ शाम हुई तो चिड़िया की आवाज कौन बोल रहा है? गोस्वामी जी कहते हैं हर घर में क्या हो रहा है? हवन वेद पाठ से हो रहा है। गोस्वामी जी कहते हैं भवन वेद धुनि अति मृदुबानी, जनु खग मुखर समय जनसानी। मानो घर के बाहर पक्षी चहचहा रहे हो और आपसे कहूं वास्तव में सारे देवता आए थे सूक्ष्म रूप में भगवान के अवतार के समय भगवान का दर्शन करने के लिए। ऋषभ देव चले महादेव चले, ले ले फूलन के हार रे, आओ राघव सांवरिया। देव समाज आया था। सारे देवता अयोध्या में आनंद मना रहे हैं। लेकिन आपको बताऊं, एक कोने में रात्रि देवी, जो रात्रि देवी थी वो चेहरा झुका करके खड़ी है। अब आपके घर में फंक्शन हो, सब लोग नाचे और कोई चेहरा फुलाकर दास बैठा हो तो आप पूछेंगे ना कि आपको क्या तकलीफ है। राम जी ने देखा कि रात्रि उदास होकर के खड़ी है। भगवान ने बुलाया और पूछा कि आप क्यों उदास खड़ी हैं। रात्रि बोली प्रभु ये सारे देवता इसलिए नाच रहे हैं कि इन सारे देवताओं में ने सभी आपके प्राकट्य का दर्शन किया है। भगवान बोले आप क्यों नहीं किए? तो रात्रि बोलती हैं मैं कैसे देखती, आप तो दिन में अवतरित हुए हैं प्रभु और मैं रात में रहती हूँ, दिन में थोड़े रहती हूँ जो मैं आपको देख पाती। भगवान बोले देवी मैं इस बार तो दिन में आ गया हूँ, लेकिन अगली बार द्वापर में मैं जब कृष्ण बनकर इस सृष्टि पर अवतार लूंगा तो ये सौभाग्य सिर्फ और सिर्फ केवल और केवल आपको मिलेगा। और यही वजह है कि देखिए 12 बजे दिन में
त्रेता में भगवान 12 बजे दिन में जन्म लेते हैं, दिन में, और द्वापर में भगवान रात के 12 बजे जन्म लेते हैं। क्यों? रात्रि को दर्शन देने के लिए, चंद्रमा जी को दर्शन देने के लिए। अगली बार अर्धरात्रि में अवतार लूंगा और आप जी भर के देख लीजिएगा। इसलिए कन्हैया का जब जन्म हुआ था तो रात के 12 बजे रात्रि देवी प्रसन्न हो गई। तब तक पीछे से चंद्रमा जी आ गए, आकर राम जी को प्रणाम कर बोले, प्रभु सेम प्रॉब्लम इज है, सेम प्रॉब्लम। जो रात्रि जी को समस्या है ना, वही समस्या यहाँ मेरे को भी है कि मैंने भी आपको ठीक से देख नहीं पाया क्योंकि आप रात्रि में अवतार नहीं लिए हैं। भगवान बोले, कोई बात नहीं, जब मैं द्वापर में अवतार लूंगा तो रात्रि के साथ साथ आप भी मुझे जी भर के देखिएगा, जी भर के मेरा दर्शन कीजिएगा। अब चंद्रमा बोले, कहाँ प्रभु, अभी द्वापर में बहुत लेट है, अभी तो त्रेता ही चल रहा है, इतना लंबा टाइम आप निकालेंगे, मैं कैसे निकाल पाऊंगा प्रभु, मैं आपको देख नहीं पाऊंगा। तो भगवान बोले, चलिए कोई बात नहीं है, मैं आपको अपने नाम का सहारा देता हूँ। और उसी दिन से श्री राम जी के नाम के आगे श्री रामचंद्र, चंद्रमा को प्रभु ने अपने नाम के आगे जोड़ लिया, तो श्री रामचंद्र प्रभु जी का नाम जो है वो श्री रामचंद्र भगवान हो गया। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। ये प्रसंग कहता है कि प्रयास करिए माय बाप, प्रयास करिए, और किसी का सहारा मिले या ना मिले, लेकिन भगवान के नाम का सहारा हमेशा मिलता रहे। पथिक जी कहते हैं, पथिक जी बहुत बड़े संत थे, कई उनकी रचनाएं हैं, लोग भजन को गाते हैं पथिक जी के लिखे हुए भजनों को। पथिक जी की रचना है कि सहारे छूट जाते हैं, सहारों का भरोसा क्या, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझे तेरा सहारा सदा चाहिए, आसरा इस जहां का मिले न मिले। चांद तारे फलक पर दिखे न दिखे, चांद तारे फलक पर दिखे न दिखे, मुझको तेरा नजारा सदा चाहिए, आसरा इस जहां का मिले न मिले। बहुत ही प्यारा भजन है ये। क्योंकि मैं भजन इसलिए पूरा नहीं गा रहा हूँ क्योंकि भजन मंडली अभी साथ है नहीं, और बगैर भजन मंडली के भजन गाने में फिर भजन का मजा नहीं आता है। तो चंद्रमा जी को भी भगवान ने जो है वो विदा किया, नाम का सहारा ले, अपने नाम का सहारा दे करके अब जाइए, और उन्होंने कहा कि अब आप जाइए और मेरे नाम के सहारे इतना लंबा समय जो है उसको व्यतीत कीजिएगा। चंद्रमा जी प्रसन्न हो गए। अब देखिए उनके पीछे भगवान शंकर खड़े थे, महादेव। अचानक से भगवान शंकर डमरू बजाकर नाचने लगे। और भगवान का जब, जिस समय आपको बताया कि भगवान जब धरती पर आए थे तो जितने भी देव थे सभी देवी देवतागण जो इस धरती पर आए थे प्रभु का दर्शन करने के लिए। तो महादेव जो है वो पीछे खड़े हैं और वो डमरू बजाकर नाचने लगे। जब प्रभु ने चंद्रमा को ये आशीर्वाद दिया तो राम जी बोले, क्या हुआ बाबा? तो शंकर जी कहते हैं कि प्रभु आपने एक मेरी बड़ी समस्या को आज खत्म कर दी। शंकर जी बोले, मैं आज तक ये समझ नहीं पाया था, यह निर्णय नहीं ले पा रहा था कि चंद्रमा को आखिर अपने कपार पर लेकर मैं क्यों घूमता रहता हूँ। चंद्रमा भी अद्भुत, गोस्वामी जी छोड़े नहीं है चंद्रमा को। यमाश्रितो ही वक्रो रूपी चंद्रमा सर्वत्र वंद्यते। यानी कि अच्छा बताओ टेढ़ा आदमी कैसा होता है? कहते हैं बहुत बच के रहना, बहुत टेढ़ा आदमी है। हम लोग अमूमन कहते हैं बोलचाल की भाषा में कि भाई जो गंदा आदमी है, जो थोड़ा सा टेढ़ा है, टॉकेटिव है, जवाब दे देता है तुरंत, तो हम लोग कहते हैं कि भाई उससे थोड़ा सा बच के रहना, क्योंकि वो बहुरूपिया है। वो डेली अपना फेस जो है वो चेंज करता है। कभी आपके सामने बैठेगा तो राम राम करने लगेगा, कभी बैठेगा तो कभी गंदी बातें करने लगेगा। तो उसके कई प्रकार के चेहरे होते हैं, एक व्यक्ति के कई चेहरे होते हैं। तो उसको लोग टेढ़ा नहीं मानता और कहता है कि भाई उससे पाला ना पड़े, उसका दर्शन ना हो, उससे बच करके ही, उससे बातचीत ना हो सके, ये कोशिश करना चाहिए। तो चंद्रमा का आप देखिए कि चंद्रमा जो है वो डेली अपना रूप बदलते हैं। एक रूप में आपको कभी दिखाई नहीं पड़ेंगे, डेली चेंज होते रहते हैं। तो राहु के डर से चंद्रमा पहुंचे थे कहाँ? भोले शंकर बाबा के पास। बचाइए मुझे त्राहिमाम त्राहिमाम जाकर उन्होंने कहा था कि हम आपकी शरण में आए हैं प्रभु शंकर, और आप तो
बहुत दयालु हैं, मुझे बचाइए। तो शंकर भगवान तो आनंद की मूर्ति हैं, बोले आओ बैठ जाओ। उन्होंने यह नहीं कहा कि आके मेरे कपार पर बैठ जाओ, उन्होंने कहा कि ठीक है आओ आकर के तुम बैठ जाओ। क्योंकि राहु के डर से वो चंद्रमा जी भागे थे, तो अभी चंद्रमा जी कहा किए कि महादेव के जाके कपरवे पर बैठ गया कि लीजिए आपने मुझे बैठने को कहा तो मैं आपके कपारे पर बैठ जाता हूँ। तो तुलसीदास जी ने कहा कि टेढ़ा चंद्रमा भी भगवान की शंकर में, अगर भगवान शंकर की शरण में अगर गया है तो जगत में मतलब वंदनीय हो गया, पूजनीय हो गया। चंद्रमा को हम लोग पूछते हैं। वंदे बोधमयम नित्यम गुरु शंकरम शंकर रूपिणम यमाश्रितो ही वक्रो अपि चंद्र सर्वत्र वंद्यते। और ये भगवान शिव की महिमा है। शंकर भगवान बोले कि मुझे आज तक यह समझ में नहीं आया था कि मैं चंद्रमा को सिर पर लेकर ही क्यों चल रहा हूं, लेकिन आपने मेरी समस्या का समाधान कर दिया मेरे प्रभु। राम जी बोले कैसे? तो बाबा बोले प्रभु जिसके नाम में आपका नाम लग गया ना, उसको मैं अपने सिर पर अभी तो क्या पूरे जीवन भर मैं इसको धारण करके रहूंगा। आहा, अब कोई समस्या नहीं है, अकारण नहीं सकारण धारण करूंगा चंद्रमा को। कौन किसने कहा? शंकर जी कहते हैं प्रभु रामचंद्र जी से। अब देखिए आनंद महोत्सव चल रहा है। जिस समय राम जी आए होंगे, अंदाजा लगाइए कि उस समय का महोत्सव कैसा होगा। आनंद महोत्सव हम लोग जब कथा गाते हैं और आप लोग जब कथा सुनते हैं तो आनंद आता है, और जब स्वयं की सृष्टि पर परब्रह्म का अवतरण हुआ है उस समय कितना आनंद आ रहा होगा, और उस समय जो लोग यहाँ होंगे वो कितने आनंदित होंगे। अयोध्या में उत्सव चल रहा था, भगवान आए थे कितने बजे? 12 बजे सूर्य भगवान कहाँ रहते हैं? तो ठीक हमारे आपके सर के ऊपर में रहते हैं। सूर्य नारायण के कुल में ही भगवान राम जी आए हैं, तो ये उन्हीं का वंश है, सूर्य का वंश है भगवान का। तो सूर्य भगवान खड़े होकर अपने वंश का उत्सव देख रहे थे। और हम आप तो साप्ताहिक छुट्टी में भी रहते हैं, नौकरी करते हैं तो छुट्टी भी मिलती है, नहीं भी करते हैं तो छुट्टी में रहते हैं। लेकिन सूर्य भगवान को आप देखिए कि वो कभी छुट्टी नहीं लेते हैं, 24/7 उनको चलना है। जब से सृष्टि का निर्माण हुआ, जब भी सृष्टि का अंत होगा, तब तक सूर्य भगवान अपने समय पर, वो समय से एक सेकंड इधर उधर नहीं होते हैं, चलते रहते हैं भगवान 24/7। और वो हम लोगों को सीख भी देते हैं, मानव को, सूर्य भगवान, कि चाहे लाख तूफान आए, आंधी आए, बारिश आए, ओले गिरे, लेकिन भगवान का जो काम है भगवान वो करते रहते हैं। और भगवान का काम है 24 घंटे 7 दिन उगना, तो वो उगते हैं अपने वक्त पे ही वो डूबते हैं। तो सूर्य भगवान सोचे कि यदि मैं आगे बढ़ गया तो मेरे घर में जो उत्सव चल रहा है ना, मैं उससे वंचित हो जाऊंगा। चलना तो हमेशा है, लेकिन आज अगर 1 घंटा देख लूंगा तो किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। सब बिजी हैं नाचने में। सूर्य भगवान खड़े हो गए, देखने लगे, 1 गीत सुने, 2 गीत सुने, 10 गीत सुने, 20 सुने, कि मन नहीं कर रहा जाने का। सूर्य भगवान सोचे कि अब थोड़ी देर में थक जाएंगे ये लोग, गाते गाते मुंह दुखा जाएगा, तब हम चले जाएंगे। और अगर अभी चले जाएंगे तो मन में यह बना रहेगा कि भाई मेरे जाने के बाद पता नहीं क्या हुआ होगा, ऐसा अवसर क्यों आए। अब एक बार फुल और फाइनल बंद हो जाए तभी उत्सव, उसके बाद ही हम जाएंगे। अब इधर भगवान सोच रहे हैं, सूर्य भगवान, और नीचे जो लोग हैं वो सोच रहे हैं कि जब रात हो जाएगी, जब सूर्य भगवान चले जाएंगे, उसके बाद जो ये आनंद की जो बधाइयाँ बज रही है ना, उसको हम लोग बंद करेंगे। आनंद उत्सव को हम लोग जब सूर्य भगवान चले जाएंगे, रात्रि हो जाएगी, तब बंद करेंगे। और उधर भगवान क्या सोच रहे हैं कि जब ये लोग जाएंगे तब हम यहाँ से जाएंगे, जब ये कार्यक्रम बंद होगा तब हम जाएंगे। और इधर लोग सोच रहे हैं कि जब रात्रि होगी तब हम जाएंगे। और इसी पसोपेश में तुलसीदास जी लिखते हैं, मास दिवस कर दिवस भा, मरम न जानई कोई, रथ समेत रवि था कयु, निशा कवन विधि होई। भगवान के अवतार अयोध्या में 1 महीने का दिन हो गया। इस रहस्य को कोई नहीं जानता। सूर्य अपने रथ सहित वहीं रुक गए। फिर रात किस तरह होती, 1 महीने बाद सूर्य देव भगवान को प्रणाम करके चले। बाबा कहते हैं, दिन मन चले करत गुण गाना, यह रहस्य काहू नहीं जाना, देखी महोत सब सुर मुनि नागा, चले भवन बरनत निज भागा। 1 महीने बाद भगवान सूर्य अपने सौभाग्य की प्रशंसा करते हुए
गुणगान करते वापस चले। केवल सूर्य भगवान नहीं गए, और कौन गया? देखी महोत्सव सुर मुनि नागा। 3 लोक से लोग अयोध्या का उत्सव देखने के लिए आए थे। देवलोक से सुर, पृथ्वी लोक से मुनि और पाताल लोक से नाग। कैसे गए? भवन बरनत निज भागा। आप में से यहाँ कई ऐसे लोग होंगे जो कथा भी सुन रहे होंगे, उसमें कई ऐसे लोग होंगे जिन्होंने की कई तीर्थों की यात्राएं कई बार की होंगी, 5 बार 10 बार की होंगे, लेकिन आप एक चीज जानते हैं, और कई ऐसे लोग होंगे जो अभी तक कोई भी तीर्थ यात्रा नहीं की होंगे। मैं उनसे अनुरोध करना चाहूँगा, मैंने भी बहुत तीर्थ यात्रा नहीं की है, कि रामनवमी के दिन अयोध्या जरूर जाइए। कहा गया है कि रामनवमी के दिन आज भी समस्त देवी देवता जो हैं वो अयोध्या की भूमि पर उतरते हैं, और जो लोग उस दिन वहाँ मौजूद रहता है उनको समस्त तीर्थों के जाने का फल जो है वो उस दिन प्राप्त हो जाता है। गोस्वामी जी कहते हैं, जेहि दिन राम जन्म श्रुति गावहीं, तीर्थ सकल तहाँ चलिया वहीं। नवमी भय में बार मधुमाता, अबधपुरी यह चरित प्रकाशा। गोस्वामी जी कहते हैं कि जिस दिन राम भगवान जन्म लिए हैं, वेद उसकी तिथि बताते हैं चैत्र मास शुक्ल पक्ष नौमी तिथि दिन के 12 बजे। धरती के जितने तीर्थ हैं सारे के सारे तीर्थ राम जी का जन्मोत्सव देखने के लिए अयोध्या पहुंच जाते हैं। तीर्थ सकल जहां चली आवहीं, उस समय जो अयोध्या में पहुंचा है उसको जाने मात्र से धरती के सभी तीर्थों का फल मिल गया है। ये मानस का प्रमाण है। इसलिए रामनवमी के दिन एक बार अयोध्या जरूर जाइए। पूरी धरती, तीनों लोगों से सब लोग अयोध्या दर्शन करने गए। चले भवन बरनत निज भागा भाजा। जब गए तो सभी लोग अपने सौभाग्य की प्रशंसा करते चले। प्रशंसा करना भी एक स्वभाव होता है, लेकिन जिसको कमी देखने की आदत हो गई ना माँ बाप, वो हमेशा अच्छाई में भी कमी ही निकालते हैं। यह कथा कहती है कि हमेशा अपने जीवन में सौभाग्य की प्रशंसा कीजिए। कष्ट में भी रहते हैं ना तो भी प्रशंसा कीजिए, न किसी की बुराई सुनिए न किसी की बुराई कीजिए, क्योंकि 24 घंटे माता सरस्वती आपके जीवा में से कभी न कभी एक बार आती हैं, और उस समय जो आपके मुख से निकल जाएगा ना वो सत्य होकर रहेगा। तो जब भी कोई पूछे ना कि कैसे हैं आप, तो उनको बोलिए बरस रही प्रभु की कृपा अपार। अरे प्रभु सब में समभाव विराजे, प्रभु सब में समभाव विराजे, सबका करे उद्धार बरस रही प्रभु की कृपा अपार। बरस रही प्रभु की कृपा अपार। कोई पूछे कि कैसे हैं आप साहब, तो बोलिए कि बरस रही है प्रभु की कृपा। रात को सोकर हम लोग जग जा रहे हैं, ये क्या कम है। हम लोग भोजन कर ले रहे हैं, वो पच जा रहा है, ये क्या कम है। हम लोग आंख से देख ले रहे हैं, ये क्या कम है। हम लोग दांत से खा ले रहे हैं, ये क्या कम है। हम लोग चल रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, मिल रहे हैं, ये क्या कम है। हम लोग कर्म कर रहे हैं, ये क्या कम है। सिर्फ करोड़पति हो जाना ही प्रभु की कृपा नहीं होती है माए बाप। ये तमाम चीजें अगर हमको आपको भगवान ने दिया है ना, तो ये आप भगवान से कहिए कि प्रभु, जब भी कोई पूछे कि बरस रही है प्रभु की कृपा, और वाकई में बरस रही है। अभी मैं आपके सामने सोशल मीडिया के माध्यम से कथा को गा रहा हूं, ये प्रभु की कृपा है। उनकी कृपा अगर नहीं होती तो मैं कथा को नहीं गा पाता। इस राजीव की क्या औकात है हो। तो हमेशा कहिए कि प्रभु आपकी कृपा बरस रही है। सभी जितने भी तीनों लोक से देवी देवता सूर्य मुनि गंधर्व सब आए थे, अपने सौभाग्य की प्रशंसा करके वापस गए। भगवान शंकर माँ पार्वती से कहते हैं, देवी और एक कहूँ निज चोरी, सुनु गिरजापति दृढ़ मति तोरी। बाबा बोले, देवी मैं आपको अपनी एक चोरी की कथा सुनाता हूँ। माँ बोली, चोरी भी शुरू कर दिए हैं बाप। शंकर भगवान बोले, देवी आपको पता नहीं, राम जी जब अवतार लिए थे ना, आपको बिना बताए मैं भी अयोध्या चला गया था दर्शन करने। माँ बोली, अकेले गए थे? शंकर जी बोले, अकेले नहीं दुकेले गए थे। माँ बोली, मेरे रहते हुए दुकेले गए थे, किसके साथ चले गए आप? प्रभु कहते हैं, काग भुसुंडी संग हम दो। क्या बोले भगवान कि मेरे साथ काग भुसुंडी गए, ऐसा उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने कहा कि काग भुसुंडी जी के साथ मैं गया था, और ये प्लानिंग मेरी नहीं थी, ये प्लानिंग काग भुसुंडी जी की थी अयोध्या जाने की। यदि मैं प्लानिंग करता तो मैं आपको निश्चित तौर पर लेकर जाता, मैं आपको छोड़ करके कैसे चला जाता। मैया बोली, इसी तरह बम बम भंडारी बनकर आप चले गए अयोध्या प्रभु का दर्शन करने। बाबा बोले, नहीं, मनुज रूप जान ही नहीं कोई,
हम दोनों मनुष्य रूप में गए। माँ ने पूछा, प्रभु आपको कैसा लगा वहां जाकर? बाबा कहते हैं, देवी जैसे हम लोग अयोध्या में प्रवेश किए, वहां प्रवेश करने के साथ ही परमानंद प्रेम सुख भूले, विथिन फिरहि मगन मन फूले। गोस्वामी जी कहते हैं, शंकर जी कहते हैं कि जैसे हम लोग पहुंचे परमानंद से फूल गए। शंकर भगवान बोले, कैलाश से गए थे और अयोध्या गए तो वहां जाकर परमानंद से फूल गए। परिणाम, अयोध्या की गली में हम लोग घूमने लगे, विथिन फिरहि मगन मन फूले। उसी समय देवी मैंने देखा कि चक्रवर्ती जी के पास जो मांग रहा है उसे चक्रवर्ती जी वही दे रहे हैं। आप भी दीजिए, लेकिन ऐसा दीजिए जिससे लोग लाभान्वित हो सके। और जब जब कोई भी आदमी आपके दिए हुए चीज़ों का प्रयोग करे ना, तो उसके रोम रोम से आपके लिए आशीर्वाद निकले। तो यहाँ पर दर्शन कीजिए कि भगवान चक्रवर्ती जी महाराज जो हैं वो जिसको दे रहे थे ना, लुटा रहे थे, वो ये समझ लीजिए। और उसके बाद जब वो आदमी लेकर के जाता था तो वो भी दूसरों को दे देता था, वो भी लुटा रहा था। क्या आनंद होगी बॉस उस समय प्रभु के दरबार में। जो किसी ने हीरा मांगा, कपड़ा मांगा, हाथी मांगा, घोड़ा मांगा, मोती मांगा, जो मांगा दशरथ जी ने दे दिया, चक्रवर्ती जी ने। क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों का ध्यान रखा उन्होंने दशरथ जी ने देने में। तो किसी को जब भी आप भी दीजिए ना, तो क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों का ध्यान रखिए कि इसको अच्छी क्वालिटी की चीज दें और इतनी क्वांटिटी में दे दें कि इसके लिए वो पर्याप्त हो, ताकि कुछ दिनों तक इसको परेशान ना होना पड़े। महाराज ने ऐसे दिया कि मांगने वाले संतुष्ट हो गए। गोस्वामी जी कहते हैं, जिन पावा राखा नहीं ताव। आप समझ रहे हैं, महाराज ने जो दिया वो भी जब महल से बाहर गया तो वो भी सोना हीरा लुटा रहा है। सर्वश दान दिन सब काहू, सब कुछ लुटा दिया। क्यों? लूटने में जो आनंद नहीं है वो आनंद लुटाने में है। इसलिए अयोध्या को लोग सर्वस्व लुटा रहे हैं, जो मिल रहा है वो भी लुटा रहे हैं। मांगने वाले महाराज से संतुष्ट हो गए, आशीर्वाद देते हैं। मन संतोष सभनी के, जहाँ तहाँ देहि असीस, सकल तनय चिरजीव हूँ, तुलसीदास के ईस। मांगने वाले बाहर निकलकर कहते हैं, महाराज हम आपको आशीर्वाद देते हैं, आपके चारों बेटे चिरंजीवी हों जाएं, ये हम आपको आशीर्वाद देते हैं। कौन कौन गया था? शंकर जी के साथ काकभूषुंडी जी गए थे। काकभूषुंडी जी कौन है? वो कौवा है। और मैं आपको बताऊं कि नियम उनका जब जब भगवान के अवतार के बाद 5 साल वो अयोध्या में रहते थे। बरस 5 तहरहुँ लो भाई। जब राम जी अवतार लेते हैं, वहां रहकर 5 साल भगवान की लीला को वह देखते हैं और फिर नीलगिरी पर्वत पर चले जाते हैं। शंकर जी के साथ आए तो मनुष्य रूप में आए थे। शंकर जी दर्शन देकर करके प्रभु का कैलाश चले गए और भूषुंडी जी अयोध्या में रुक गए। कैसे रुक गए? तो कौवा बन करके रुक गए। अब कौवा को भोजन कौन कराएगा? खाना होगा तो जूठन ही खाएंगे। लेकिन भूषुंडी जी भगवान के भक्त हैं, अनन्य भक्त हैं। काकभूषुंडी जी महाराज राम जी के, तो भगवान का ही जूठन खाएंगे, किसी जीव का नहीं खाएंगे। भगवान अभी छोटे हैं घर में और घर के भीतर रहते हैं। भगवान के जूठन खाने के लिए 1 साल तक काकभूषुंडी जी कुछ नहीं खाए। यहाँ पे 1 साल के हुए तो माँ कौशल्या से बोले भूख लगी। 1 साल का जब बच्चा होता है तो वो रोने लगता है कि मुझे तो माँ समझ जाती है कि बच्चे को भूख लग गया है। तो माँ राम जी के हाथ में पुआ देती है खाने के लिए और माखन। राम जी को तो खुद खाना नहीं है, खिलाना है काकभूषुंडी जी को। तो जैसे ही मैया ने पुआ में माखन लगा कर दिया, भगवान लेकर आंगन में आ जाते हैं और वहीं पैर पर काकभूषुंडी जी बैठे थे। 1 साल बाद दर्शन मिला है वो। तो भूषुंडी जी की आंखें सजल हो जाती हैं। भगवान ने उसको जूठा किया और सोचे कि अब ये माखन माँ खिलाने नहीं देगी तो वो नीचे गिर जाए, ये माँ मुझे खाने नहीं देगी और ये प्रसाद मिल जाएगा काकभूषुंडी जी को। अब रोटी प्रभु गिराएं तो कैसे? अब दर्शन करिए, जो काम भगवान ने किया भगवान को छोड़कर कोई दूसरा नहीं कर सकता है। भक्त को भोजन कराने के लिए राम जी खुद उस माखन लगे पुआ को, उस माखन लगे उस रोटी को लेकर धरती पर गिर पड़ते हैं। भगवान जानबूझकर धरती पर गिर पड़ते हैं और ये दृश्य देखकर काकभूषुंडी जी भाव विह्वल हो जाते हैं। काकभूषुंडी जी का चरित्र बचपन का काकभूषुंडी चरित्र बचपन का देखत अति सुखदाई। क्या बोले? अरे फिसल गए राम उठावत माई, फिसल गए राम उठावत माई। अरे फिसल गए राम
उठावत माई। और इस प्रकार शंकर जी और काकभूषुंडी जी फिर अपने अपने लोक को जाते हैं। तब तक के लिए हम लोग भी हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम। कथा विसर्जन आज की श्री शंभुनाथ हनुमान, राम लखन श्री जानकी सदा करहु कल्याण। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।